ताकत है। संतों में ताकत गंगा के पापों को भी हरने का है। गंगा के पापों को हरण कर सकती है गंगा। एक दृष्टांत बताऊंगा आपको। एक बात, देवऋषि नारद जी मृत्युलोक के भ्रमण के लिए मृत्युलोक में आए, और मृत्युलोक में जब आए तो देख रहे थे गंगा के किनारे किनारे चलते चलते हजारों लाखों करोड़ों पापी लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। कोई पानी पी रहा, जल पी रहा था, कोई आचमन कर रहा था, कोई स्नान कर रहा था। और वो पापी निकल के जा रहे थे तो देखा कि गंगा वैसे की वैसे निर्मल है। नारद जी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि गंगा में ऐसी कौन सी शक्ति है, इतने पापी लोग गोता लगा रहे हैं, अपनी पापों को भी दे रहे हैं, अपनी पापों को धो रहे हैं, फिर भी गंगा इतना निर्मल कैसे है। नारद जी के मन में वो भाव आया। नारद जी ने मां गंगा को वंदना किया। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधा यत्किमपि महीशौर्यं नेन जानीत जगत खंड परसु। गंगे तव पाद पंकज। हे गंगे, गंगा की प्रार्थना की। मां गंगा प्रकट हुई और मां गंगा से पूछा नारद जी ने कहा, हे मैया, करोड़ों पापी आगे रोज आपको अपना पाप दे देते हैं और आप उनके पापों को लेती हो, आप उनके पापों को धोती हो, और इतने पाप आपके पास आने के पश्चात भी आप फिर निर्मल कैसी हो, फिर इतनी पवित्र पावन कैसी हो। तो गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी, आप जानना चाहते हो मैं ऐसे निर्मल कैसी हूं? मैं केवल भारतवर्ष में ही बहती हूं। इसलिए भारतवर्ष में बहती हूं कि भारत में एक से एक कोने में, कंदरों में, गुफाओं में, आश्रमों में संत लोग रहते हैं, और वो संत तप करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सर्वभूत हितेरता की भावना रखते हैं। उनके अंदर कोई काम, क्रोध, मोह, मद, इससे उमंग रहते हैं। और जब ये संत आकर मुझे स्पर्श करते हैं तो मेरे सारे पाप ये संत ले जाते हैं, मैं फिर निर्मल हो जाती हूँ। तो इसलिए तो हम तीर्थों में जाते हैं जहाँ संत तप करते हैं, जहाँ संत लोग साधना करते हैं, जहाँ संतों के पास इसलिए हम लोग जाते हैं जो गंगा के पापों को भी लेने का ताकत रखते हैं। इसलिए हम संतों का दर्शन करते हैं, आरती की तैयारी करें। इसलिए संतों की पास हम जाते हैं। तो ये गंगा के भी पापों को हरण करने वाले संत लोग हैं। तो गंगा, भागवत में गंगा का, महात्माओं का बहुत वर्णन है। तो हमारे जीवन में ये गंगा के पावन तट में हम लोग भागवत कथा को पान करने का अवसर मिल रहा है।